बच्चों को एक सही मार्गदर्शन देना कि उन्हें 11वीं में कौन सा विषय चुनना चाहिए। बच्चों ने एक टेस्ट भी दिया, ये उन्हें जानने को मिलेगा कि उनके लिए भविष्य में कौन सा स्ट्रीम अच्छा होगा। पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो गया। सर डॉक्टर इंजीनियर ही नहीं है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। कोर्स के अंदर अचीवमेंट लास्ट के ये पता लग गया कि आगे चल के मुझे क्या करना है। सेमिनार में पता चला कि सिर्फ साइंस में स्कोप नहीं है। जैसे काउंसलिंग ये हुई है उससे बच्चों को काफी चेंज हुआ है। एक नया ऑप्शंस दिखे हैं। वो नीट के अलावा भी और भी बहुत करियर ऑप्शंस है। क्लियर हो गया माथो कि अब मैं कौन सा सब्जेक्ट ले सकूं। आज सेमिनार सुना बदला है घर का। हाँ पापा के खेरे जितो मन लाग रहे हो दिवा देगा कॉमर्स। 11वीं क्लास 10वीं क्लास का बाद में आवे है, लेकिन यह 11वीं क्लास बहुत कुछ तय करे है अपना जीवन का मायने कि आपा आगे जा गया नहीं के कुछ कर बाड़ा है। अब के कुछ करवा सु थे सोच रहे होगा कि भाई के कर सका आदमी 11वीं के बाद में ऐसो के कर ले। 11वीं का अंदर एक फैसलो जो अपन शायद हड़को लागा है, क्योंकि हड़ को बनायो जाए है आपने लिए, क्योंकि घर का अपन ने दे दी है तो भी ज्यादा माथा फोड़ी करनी कौन पड़ा। एक प्रेशर बोल सका, मजबूरी बोल सका हाँ, और बच्चों खुद ही एक बार विचार भी कर ले कि यार आप ज्यादा माथा फोड़ी क्यों ही करनी, या तो मामू बता देगो या चाचो बता देगो या पापा मम्मी बता ही देंगा और बाई सब्जेक्ट ले लेंगा और पापा आगे भविष्य में बाई चीज बन जाऊंगा। लेकिन यो एक बहुत बड़ो फैसलो है और ये फैसला का अंदर हर किसी चूक और थारा जीवन का मायना आगे जा के जब तार पछतावा होगा कि यार मेरा मन में तो यह चाल रही थी लेकिन आप पानी यह करना पड़ो। तो अयान का कंफ्यूजन दूर करवा खातर आज एक सेमिनार आयोजित करे गयो मोदी वर्ल्ड स्कूल में। अपने साथ में मोदी वर्ल्ड स्कूल का डायरेक्टर आकाश मोदी मौजूद हैं। साहब सबसे पहले तो जल कुमार बहुत बहुत स्वागत है। राम राम साहब। राम राम एंड ग्रीन नमस्कार। ग्रीन नमस्कार। देखो हरी ते राम राम बोल रहे हैं। आज जो सेमिनार के अंदर अभी जो मैं बातचीत करो मैं बतायो तो ई कॉन्सेप्ट हमारा पूरा सेमिनार आयोजित हो तो के कुछ लागे है कि घर का अंदर जो थारो एक प्रयास है जो एक पहल शुरू करे हो इन लेकिन कुछ बदलाव आऊंगा। पहली बात तो हमने ये जो पहल की है इस पहल में बच्चों को एक सही मार्गदर्शन देना कि उन्हें 11वीं में कौन सा विषय चुनना चाहिए, उसमें हम लोगों ने एक बहुत अच्छा आज मुकाम हासिल किया है। बहुत बड़ी संख्या में हमारे पास पेरेंट्स और बच्चे आए। बच्चों ने एक टेस्ट भी दिया। उस टेस्ट के अंदर उन्हें ये आकलन मिलेगा, ये उन्हें जानने को मिलेगा कि स्ट्रीम कॉम्पिटेंसी टेस्ट है वो, उसके जरिए उन्हें ये आइडिया लग सकेगा बहुत वैज्ञानिक तरीके से कि उनके लिए भविष्य में कौन सा स्ट्रीम अच्छा होगा। तो 2000 से भी ज्यादा करियर ऑप्शंस हैं बच्चों के पास, पर बच्चे उसके बारे में जानते नहीं हैं। तो आज हमने उसके लिए उनको वाकिफ करवाया है, उसका एक इंट्रोडक्शन दिया है और बच्चों को एक थॉट प्रोसेस दिया है कि कम से कम वो विचार करना शुरू करें कि उनके पास में और क्या क्या ऑप्शंस हैं, एआई से वो क्या कर सकते हैं। और मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हमने एक पहल की है। पूरे भारत में ये पहला ऐसा कोर्स है जो हमने स्टार्ट किया है जिसका नाम है मोदी यंग एंटरप्रेन्योर स्कूल। यानी कि इसमें चाहे साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज किसी भी विषय का विद्यार्थी हो वो मोदी यंग एंटरप्रेन्योर स्कूल में आ सकता है और उसे जो घिसी पीटी जो कुछ परीक्षाएं हैं सिर्फ उसी की तैयारी नहीं बल्कि व्यक्तित्व निर्माण के साथ साथ आईपी मैट, क्लैट, सीयूईटी जैसी परीक्षाओं की तैयारी भी स्कूल के अंदर ही करने को मिलेगी। साथ ही साथ स्टॉक एक्सचेंज जो एनएससी, आजकल हम हमेशा सुनते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, सबको निवेश करना चाहिए, पर वो निवेश करें कैसे, उसकी बारीकियां बच्चों को बिल्कुल एनएससी से सर्टिफाइड उनको कोर्स करने को मिलेगा, जिससे 12वीं के साथ साथ ही वो एक सर्टिफाइड ब्रोकर भी बन सकते हैं और बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। आज जैसे काउंसलिंग ये हुई है उससे बच्चों को काफी चेंज हुआ है। मुझे भी काफी कुछ मतलब पता चला है कि भाई और भी इतनी काफी सारी फील्ड्स होती है और अपन बच्चों को इसमें कुछ करा सकते हैं। बच्चों को पेरेंट्स की भी सुननी चाहिए और पेरेंट्स को बच्चों की भी सुननी चाहिए, मिलके जब टीचर्स की भी सुननी चाहिए, सबकी राय लेके फिर अपने को करना चाहिए। जैसे मेरे बच्चे को शुरू से था कि मैं कॉमर्स लूं, लेकिन फिर हमें ये था कि हम उसे साइंस दिलाए, हमारे मन में थी। हम स्कूल आए, हमने जैसे यहाँ के प्रिंसिपल सर है रवि सर, उनसे बात की तो उन्होंने ये बोला कि नहीं मैम आप इसको कॉमर्स दिलाओ, जितना इसको मैंने पढ़ते देखा है ये कॉमर्स में अच्छा है। तो उस चक्कर में हमने सबकी बात मानी, बच्चे की बात मानी, हमने उसे कॉमर्स दिलाया और सीए में अच्छा कर रहा है अभी। सेमिनार की अगर मैं तारा से दो खास बात पूछूं तो आज कई पूरा सेमिनार ने सुने बाद में दो खास बात की निकल रही है। बहुत नई नई जो कोर्सेज हैं जिनके बारे में पता नहीं था उसके बारे में पता लगा। ज्यादातर लोगों को क्या है कि मुख्य तो दो ही रास्ते पता होता है, या तो इंजीनियर बनाओ या डॉक्टर बनाओ, तो उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो इससे बहुत अच्छा नॉलेज भी मिला है करियर के बारे में, मतलब कितनी संभावना है और कितने करियर की तलाश सकते हैं। सेमिनार ने 10 में उसके तरह नंबर दो 10 में से 10। मैं सब्जेक्ट लेती टाइम में एक माँ का तौर पे के डर लागी रहे टावर सब्जेक्ट ले जाना
सौ बड़ो डर तो आजकल यो है कि दूसरा न देख के कदे बच्चा को पर्यायण की कोई चीज थोप ना दे कि भी को पूरा भविष्य खराब हो जाए। जोरदार बात। सब बड़ो दिक्कत तो यही है एक माँ के रूप में। दूसरी चीज यह भी चाहवा हाँ कि बच्चा आपकी पसंद को कोर्स करे, पसंद को सब्जेक्ट ले, पर बी के अंदर भी यह चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि देवो बचपने के अंदर कोई अयन को सब्जेक्ट ना ले जो भी को भविष्य बाद में अंधकार में हो। तो दोनों चीज ने मतलब दोनों चीजों को सामंजस्य बिठा के और फिर एक डिसीजन लेना पड़े। तो ये बहुत मतलब मुश्किल दौर हुआ है एक पेरेंट के लिए। पर दोनों में जो आज यो सेमिनार अटेंड करो तो भी बहुत ज्यादा माने इम सहायता मिली है। एक नया नया ऑप्शंस दिखे ही जगह के चीज के बारे में पता को नहीं हो लोगन। आजकल ज्यादातर दुनिया क्या हो रही है, मतलब आपने झुंझुनू की बता दूं, लगभग लोग के है सिर्फ एक इंजीनियरिंग या मेडिकल फील्ड, ये दो फील्ड के अलावा तीसरी, हाँ डॉक्टर इंजीनियर के अलावा तीसरी चीज जान रहा को नहीं है, और हर घर में डॉक्टर हो रहे हैं। इस सेमिनार से आज मेरे को बहुत सहायता मिली है इस चीज के लिए। मतलब एक थोड़ा सा डर था, जो थोड़ी झिझक थी, वो थोड़ा सा मतलब एक डाइवर्जन मिला है कि और क्या क्या ऑप्शंस है। अच्छा, एक मोदी यस जो आज या कि नई पहल है, एक कॉन्सेप्ट नयो चालू कर रहे हैं, तो बिन लेर कहने, क्योंकि अपने देश में यहाँ की थिंकिंग है ना, ये जो विचार है ये बहुत कम है। आज की नई कंसेप्ट लेके आई एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, जो स्टूडेंट्स के लिए, या मतलब कॉलेज में जाके सोचा करता है इस चीज के बारे में। तो अभी 9th हो अगर बच्चों सीखेगो ना, तो यह चीज मतलब एकदम यूनिक आइडिया लेके आई, और जी की बहुत ज्यादा जरूरत थी, झुंझुनू बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है आकाश मोदी जी को, आदरणीय दिलीप जी मोदी जी को, कि एंड के कंसेप्ट झुंझुनू में लेके आए, तो अपन बाहर जाने की जरूरत को नहीं। आज का सेमिनार 10 में से कितना नंबर देगा? में से 10 नंबर देंगे। छोरा ने भी अभी जय बार वो था नखे कि मैं मम्मी डॉक्टर कौन बनूं, इंजीनियर कौन बनूं, मैं तो यह चीज मान सर जो बताया ना, तो यह चीज बनूंगा। आज थारा समझ में भी आ गई होंगी कि नई नई चीजें है। तो थे वो चाहोगा छोरा जो पढ़ेगा, जो लेगा सब्जेक्ट, वो करेगा, वो ही पढ़ाएंगे हम उसको। और स्कूल प्लस से तो बहुत ही हेल्प मिल रही है। स्कूल प्लस में मेरा बेटा स्कूल प्लस में है और स्पोर्ट्स में भी है, दोनों ही चीजें बहुत अच्छी हैं यहाँ की। आज अड़े सेमिनार मार्केट कहने को लगे, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। इस सेमिनार से बहुत कुछ सीखने को मिला है। सेमिनार 10 में से कितना नंबर देगा? 10 में से 10 मिलेंगे। 10 में से 10 खुला है, खुला 10 इस सेमिनार में आपको क्या क्या सीखने को मिला? कि जो भी सब्जेक्ट चूज करो उसके अंदर मतलब उसकी तरफ होना चाहिए, हमारा जो इंटरेस्ट है उसके अंदर होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि उसकी तरफ कॉम्पिटेंस, मतलब कंपटीशन उसके अंदर कौन सा कितना है, उस चीज़ को भी देखना चाहिए। खुद के लिए बेस्ट पाथ चूज करना चाहिए। पीछे जो आपके एक मोदी वर्ल्ड स्कूल का नया कॉन्सेप्ट है मोदी यस, इसको लेकर आपका क्या कहना है? ये मतलब बहुत मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये तीनों स्ट्रीम्स के लिए कोई आपको एक ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि आपको सिर्फ यही चूज करना पड़ेगा तभी आप इसमें जा सकते हो। ये तीनों स्ट्रीम्स के लिए है, तो ये मतलब बेस्ट लगा। इसमें मुझे कई चीज़ें सीखने को मिली। जैसे आप कोई भी करियर चूज करते हो, पहली चीज़ वो किसी के प्रेशर में नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए कि अगर आप वो करियर चूज करके आगे कहाँ क्या क्या चीज़ें हो सकती है उसमें, मतलब आपकी उसमें ग्रोथ कितनी है। पहले मेरा था साइंस बायो, अब थोड़ा उससे डाइवर्ट हो रहा है कि मेरे को नीट के अलावा भी और भी बहुत करियर ऑप्शंस है, जैसे आर्किटेक्ट हो गए, पेंटर्स हो गए, और मतलब जिन जिन में आपका इंटरेस्ट हो ना वो भी आप ले सकते हो। मेरे दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहा था कि कौन सा सब्जेक्ट बढ़िया है, कौन सा मैं आगे जाऊंगी तो कौन सा मैंने बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कौन सा बढ़िया रहेगा मेरी लाइफ में मैंने आगे बढ़ाने के लिए। ध्यान के बाद से थोड़ा बहुत क्लियर होगा मैंने कि कौन सी कितनी सारी अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, कॉमर्स में भी, ह्यूमैनिटीज में भी और साइंस में भी। तो इससे मेरे को थोड़ी मदद मिलेगी, मैं आगे कौन सा सब्जेक्ट ले सकती हूँ। सेमिनार में आया बाद में तो थोड़ा सा क्लियर हुई हो, मतलब हाँ क्लियर हो गया माथो कि अब मैं कौन सा सब्जेक्ट ले सकूँ। तो कुछ विद्यार्थी हैं जो सेमिनार में सुन रहे हैं और आज खूब सारा ज्ञान है भी कि पोटली भर भर के लाया है, तो एक बार ऐसे जानने की कोशिश करूंगा। बहुत कुछ सीखने को मिला इसके अंदर कि आपको 11th में कौन सा सब्जेक्ट लेना है। तो बहुत कंफ्यूजन चल रहा था पहले, लेकिन अब वो पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो गया। 11th में जो आप सब्जेक्ट डिसाइड करते हो, ये फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर देता है। तो ये फ्यूचर के लिए क्लियर हो गया कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, और बहुत सारी जॉब्स हैं, डॉक्टर इंजीनियर ही नहीं है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। एक चीज का ये पता लग गया कि आगे चल के मुझे क्या करना है, क्योंकि मतलब मेरी साइंस मैथ्स अगर अच्छी नहीं हुई, मुझे हल्का डर है मेरे अंदर कि मैथ मेरी खराब है, तो मैं ये सोच सकता हूँ कि मैं बिजनेस करके अपने माँ बाप के थोड़े पैसे लेके मैं बिजनेस कर सकता हूँ शुरू, या फिर मैं आगे चल के AI कर सकता हूँ। जो चीज़ ट्रेंड में है उसको थोड़े दिन ट्रेंड करके फिर मैं प्लेटफॉर्म चेंज कर सकता हूँ अपना।
थोड़ी इन चीज़ों का ज्ञान हुआ इस सेमिनार की वजह से। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई गई थी और मेनली जो है कि हमारा जो पाथ है, रास्ता खुल गया कि क्या हो सकता है आगे। साइंस लेके मैं साइंस और कॉमर्स भेड़ चाल में ना लूँ, मगर आर्ट्स लेके कुछ और भी चूज़ कर सकता हूँ। कि जरूरी कौन टापर पढ़ाई का मायने नंबर बढ़िया ला के सोसाइटी के अंदर आपकी इज्जत बढ़ा और भी तरह के अचीवमेंट्स स्पोर्ट्स के अंदर अचीवमेंट ला के बाकी तन पता सब कुछ ओलंपिक्स वगैरह चलता रही तो इन सब के अंदर अचीवमेंट पाके भी आपकी सोसाइटी के अंदर जो रिस्पेक्ट है इन गेन कर सके। जरूरी कोई नहीं कि अच्छा नंबर ले तो अच्छा टावर बनो। कुछ लोगों को मतलब सोसाइटी का प्रेशर रहता है कि ये सब्जेक्ट लो, साइंस बढ़िया है, पढ़ने वाला साइंस लो। लेकिन अभी आज के सेमिनार में पता चला कि सिर्फ साइंस में स्कोप नहीं है, कॉमर्स आर्ट्स वगैरह में भी हम लोग बिल्कुल अच्छा कर सकते। कौन सी क्लास में हो पहले बताओ? 10th क्लास में हो। सब्जेक्ट के लिए बचाओ। मैं तो कॉमर्स लेना चाहता हूँ पर घर वाले बायो दिला रहे हैं। अरे यार पूरा सेमिनार को सार निकल गए तो घर का साइंस दो बचाऊं बायो। हाँ और थे ले बचाओ कॉमर्स ले बचाओ। आज सेमिनार सुना बदला घर खान। हाँ मेरे पापा ने ले आयो। तो अब पापा के कह रहे हैं? ये पापा घर आ जाके बताऊंगा पर जितो मन लाग रही हो दिवा देगा कॉमर्स दुआ देगा। अरे वाह यार, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मतलब अब तो अंदर से खुशी हो रही है कि आज तो सेमिनार अयान का सेमिनार सु तो धन्य हो जाए आदमी। हाँ 10 में से कितना नंबर दोगा? 100 10 में से 100 कहीं काटो कर रहे यार। मैं बाहर थारे पूरे कैंपस के अंदर जा भी आयो, देख भी आयो भाई। स्पोर्ट्स के साथ साथ में जो डिफेंस के लिए जो थे तमाम चीजा और थारे जो इंस्ट्रूमेंट मन देखवा तो मिले हैं, जो भी पूरा संसाधन है वो एनडीए का जो बड़े जा रहे हैं जो तैयारी करवाऊं हूँ वो पूरा इंटीरियर थे बना रहा। पहल है झुंझुनू का मायने की हिसाब से तैयार कर रहे हो? देखिए झुंझुनू में इसकी पहल करने की आवश्यकता नहीं है। झुंझुनू पहले से ही शूरवीरों की धरती है, शहीदों की धरती है और उसी शूरवीरों की धरती से प्रेरित होकर हमने जो एक डिपार्टमेंट शुरू किया उसका नाम है शूरवीर डिफेंस हब। और इसमें बच्चों को छोटी उम्र के अंदर तो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए तैयार कराते हैं और जब वो बड़ी आयु के अंदर आते हैं, कक्षा 9 या उससे ऊपर के जो विद्यार्थी होते हैं, वो जो डिफेंस फोर्सेज में जाना चाहते हैं, एनडीए या फिर नेवी और एयरफोर्स की जो बहुत अच्छी सेवाएं हैं, उनको अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमने ये साधन सुविधाएं ना सिर्फ देखने में बल्कि आप उनकी जो स्टडी मटेरियल है, उनके टीचर्स हैं, फैकल्टी है, उनका जो हमारा टेस्ट का सिस्टम है, ऑनलाइन टेस्ट का सिस्टम है, वो बहुत ही हम लोगों ने बहुत सटीक डेवलप किया है। पूरे हिंदुस्तान से बच्चे हमारे पास आते हैं और ना सिर्फ बच्चे बल्कि टीचर्स भी हमने देश भर से चुन चुन करके बेहतरीन फैकल्टी हमारे पास में है बच्चों। सेमिनार के अंदर आज जितना भी घर का देख कर यानी जो अभिभावक आया बान देख कर यानी के लागे कि सेमिनार की तरीका से थारो मेन मोटिव पूरा ही हो ना? मेन मोटिव 100% पूरा भी हुआ और प्रेरणा भी मिली कि हम बच्चों के लिए और करें। ये पहला प्रयास था और पहले ही प्रयास के अंदर इतनी अच्छी संख्या में और इतनी दूर दूर से जो विद्यार्थी और अभिभावक आए, उनसे देख के, उनसे मिलके, उनकी जिज्ञासाएं, उनके सवाल खूब आए सेमिनार में। तो ये सेमिनार खाली एक तरफा नहीं था, बच्चों ने भी बहुत क्वेरीज पूछी तो उनको जवाब दे करके हमें और प्रेरणा मिली कि ये बच्चों में रुचि है, बच्चों में जिज्ञासा है पर उन्हें बताने वाला कोई नहीं है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम बच्चों के लिए इस तरह के कार्यक्रम और भी करें भविष्य में। और मैं ये बता दूं कि मोदी यंग एंटरप्रेन्योर स्कूल के तहत हम और परीक्षाएं भी कराएंगे बच्चों की। और बच्चों के लिए पुरस्कार भी हमारे यहाँ पे है, उनको फ्री लैपटॉप्स आदि भी हम लोग बांटने वाले हैं। तो ये एक बहुत अच्छी पहल तो है और इसके अंदर मैं झलको झुंझुनू का भी धन्यवाद दूंगा कि उनके दर्शकों ने बहुत अच्छा बढ़ चढ़ करके इसका साथ दिया। बहुत अच्छा लगा हमें कि ये सेमिनार बड़ा अच्छा सफल हुआ और हम जरूर दूसरे चरण के अंदर बढ़ेंगे इसके बाद। मैं आपकी जानकारी के लिए बता भी दूं कि जो मोदी यंग एंटरप्रेन्योर स्कूल है इसमें एडमिशन्स ऑलरेडी चालू हैं। अच्छा। और 26 मार्च से इसका नया सत्र शुरू हो जाएगा। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी भी फील्ड में अगर बच्चा हो उसे एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट सब्जेक्ट के साथ साथ यानी 12वीं की परीक्षा के साथ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी होगी। हमारे जो एडमिशन्स हुए हैं उसमें भी मैं आपको बता दूं कि जो सबसे पहले एडमिशन्स हुए हैं वो सबसे ज्यादा दूर से आसाम से और अरुणाचल प्रदेश से सबसे पहले एडमिशन हुए। एडमिशन के लिए मैं आपको एक चीज जरूर बता दूं कि टेस्ट अनिवार्य है, तो है। बिना टेस्ट के एडमिशन नहीं होगा। टेस्ट आप घर बैठे ऑनलाइन भी दे सकते हैं 24 घंटे कभी भी, और जो कैंपस में आकर के भी आप कैंपस में टेस्ट दे सकते हैं, पर टेस्ट के बिना एडमिशन नहीं हो पाएगा। मोदी वर्ल्ड स्कूल का अंदर ही एक चीज है जो बड़ी हापन गजब लगी, वह है कि अड़े अंदर ही एक जिम बना रखा है और यह जिम प्रॉपर बाहर की जिमा का बराबर है। जिम के अंदर ये फैसिलिटी है कि अपने जो भी यहाँ गेम है वो गेम के अंदर अगर कोई
मतलब प्रोफेशनल कोच है, वे कोच गाइड करे कि थाना बच्चा की या स्ट्रेंथ पावर बढ़ानी है, वेट लॉस करना है, वेट गेन करनी है। और अपना डिफेंस एकेडमी है, सूरवीर डिफेंस एकेडमी, भी के अंदर के बच्चा के अंदर कई बार हाइट को इशू हो जावे कि बच्चा की हाइट कम है, तो ये हाइट बढ़ाने के लिए आप अदर एक्सरसाइज करावा, तो इस हिसाब से बच्चा की पूरी डाइट और एक्सरसाइज को पूरी प्लानिंग चले उस हिसाब से कराई जावे। घर खा के लिए भी है जिम? हाँ, स्कूल का बच्चा भी कर सके, अदर पेरेंट्स भी कर सके, घर का भी कर सके। सबको टाइमिंग अलग रहे, लड़कियों को सेशन अलग है, लड़का को सेशन अलग है, और पेरेंट्स आना चाहे तो भी कोई भी सेशन अलग है। एक क्रिकेट की तैयारी के लिए जो आप बोल सके नेट प्रैक्टिस है, साथ ही साथ कोच अड़े उपलब्ध है, और इस तरीका से जो बच्चा को भविष्य है वो मानसिक के साथ साथ में शारीरिक भविष्य भी अड़े तैयार करे जा रहे है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत सारी अड़े खेल कूद के साथ में भविष्य की जो मजबूती है वो कर रहे हैं। अब ये फिलहाल में जितना भी विद्यार्थी हैं जो परीक्षा देवक लाग रहे हैं, ये डिफेंस की तैयारी करवाड़ा सूरवीर एकेडमी जो मोदी वर्ल्ड स्कूल को एक पार्ट है बी का तहत में जो डिफेंस की तैयारी करवाड़ा जितना भी अभ्यर्थी हैं वे परीक्षा दे रहा है। हर संडे की संडे या कने परीक्षा ली जाए है, और बी के तहत ही स्कूल का मायने ही बच्चा ने शिक्षा के साथ साथ में एनडीए की तैयारी कराया जाए है। और ये प्रॉपर वे ही इंस्ट्रूमेंट है, वे ही आकृतियां हैं जाका अंदर बच्चा ने तैयार करके यानी पहले ही एनडीए की जो मेन तैयारी है, जो मेन आप शारीरिक गतिविधि है जो एनडीए जार के नहीं आपने जो फिजिकल का तौर पर ले है वे पहले ही बच्चा ने सिखाए जाए है स्कूल के साथ साथ में। तो झुंझुनू का मायने जो मोदी वर्ल्ड स्कूल है बीकानेर, यह जो शूटिंग की एकेडमी भी है, और बच्चा ने शूटिंग के लिए भी सिखाया जाए है कि प्रकार से जो अपना देश और दुनिया के अंदर जार के नहीं शूटिंग को गेम के लिए तैयार करवा के लिए शुरुआत स्कूल से मोदी वर्ल्ड स्कूल कर रही है। बच्चा ने नेशनल और इंटरनेशनल स्टेट की जो शूटिंग की तैयारियां हैं वे कर रही है। एक बार एक शॉट मैं भी लगा के देखूं कि मेरे कितनों की परफेक्ट जाए है। कतरा बच्चा है जो अभी तक कड़े से सेलेक्ट और जा चुके हैं? अभी तो 15 बच्चे नेशनल पार्टिसिपेट हो चुके हैं और 25 बच्चे स्टेट पार्टिसिपेट हो चुके हैं और 2 बच्चे इंडिया टीम ट्रायल के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं। बाकी थे मन सुन रहे हो जलको पर नाम मेरा बबलू है, कैमरा के पास मेरे भाई जतीन है। धन्यवाद, राम राम सा।